दस्तक के सभी दर्शकों को जय भीम। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है कल। नंद कुमार बघेल जी की गिरफ्तारी हो गई है आगरे से। उन पे आरोप है कि उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ जो बातें कही वह सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाला है और उनको फिर कल आगरे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किया और नंद कुमार बघेल जी का एक परिचय यह भी है कि वह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिताजी हैं। तो पूरा एक नाटकीय घटनाक्रम रहा। एक अप्रत्याशित तौर पे उनकी गिरफ्तारी हुई। उनको लेकर तमाम जहां छत्तीसगढ़ प्रशासन ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, तो जो वहां के बहुजन समाज के लोग हैं, जो न्याय पसंद लोग हैं, उन्होंने उनकी गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया है। हमारे साथ इस बातचीत में है अभी संतोष कुमार साहू जी, जो कि राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिसके नंद कुमार बघेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, क्या हुआ था घटनाक्रम? आप साथ थे लगातार आगरे में जहां पे गिरफ्तारी हुई, क्या हुआ था जरा ये हमारे दर्शकों को बताइए। ये 30 अगस्त 2021 की बात है। माननीय नंद कुमार बघेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष मतदाता जागृति मंच एवं कुर्मी किसान मजदूर महासभा जहां रुके हुए थे लखनऊ में, वहां पे लखनऊ में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है शिक्षकों का, वहां से कुछ प्रतिनिधि मंडल आए और उन्होंने माननीय बाबूजी नंद कुमार बघेल जी से आग्रह किया कि बाबूजी, आप पूरे देश में न्याय और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे मंच में कृपया आप आए और हमारा भी जो तकलीफ है आप शामिल होंगे तो हमें भी लगेगा कि हमारे साथ हैं। तो ऐसे आग्रह को माननीय नंद कुमार बघेल जी स्वीकार किए और जहां आंदोलन चल रहा था उसी स्थल पे गए और वहीं पे वो अपनी बात रखे। उसमें से कुछ जो उनकी बातें हैं जो सोशल मीडिया में वायरल हुई और ये जैसा वायरल हुआ तो ये छत्तीसगढ़ भी पहुंचा सोशल मीडिया के माध्यम से और छत्तीसगढ़ में ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा सड़क पे आंदोलन शुरू हुआ। क्योंकि छत्तीसगढ़ में 1 से 1.5% के बीच में ब्राह्मण समाज के लोग निवास करते हैं और उनका ये कहना है कि इससे हमें धक्का पहुंचा है और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिला मुख्यालयों पे धरना दिया गया। जी संतोष जी, ये जो घटनाक्रम है, जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई और जिस वजह से गिरफ्तारी हुई, इसके बारे में कमोबेश सबको पता है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि देखिए, उन्होंने ऐसी कोई नई बात नहीं कही नंद कुमार बघेल जी ने, जिनको उत्तर भारत का पीआर भी कहा जाता है, जो पहले नहीं कहते रहे हैं। वह सालों से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे हैं। सालों से वो लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिले। वो दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के मुद्दे पे सालों से काम करते रहे हैं और जिस तरीके से एक वर्ग विशेष द्वारा तमाम संसाधनों पे कुंडली मारकर बैठा गया है, इसके खिलाफ वो बोलते रहे हैं। तो उन्होंने कोई नई बात तो कही नहीं। सालों से वो छत्तीसगढ़ में ही इस बात को कहते रहे हैं। फिर इस बार आपको क्या लगता है, इस बार गिरफ्तारी तक नौबत क्यों पहुंची? एक्चुअल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय संयोग से माननीय नंद कुमार बघेल जी के पुत्र हैं और समाज में तरह तरह की बातें आने लगी कि मुख्यमंत्री माननीय नंद कुमार बघेल जी के पुत्र, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रहा है, बहुत सारा ऐसा बात आया। तो इससे माननीय नंद कुमार बघेल जी ने ही ये निर्णय लिया कि चूंकि मेरे ऊपर अपराध पंजीबद्ध हुआ है तो मैं स्वयं जाकर थाने में आत्मसमर्पण करूंगा, वो आगे कानून की लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और आगरा से दिल्ली गए, दिल्ली से रायपुर गए और वहां पे थाना में खुद आत्मसमर्पण किए और अदालती जो प्रक्रियाएं हैं उसमें उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे जमानत नहीं, न्याय चाहिए। और इस तरीके से वो रिमांड में लिए गए और 14 दिन का हिरासत के अनुसार उन्हें सेंट्रल जेल रायपुर में रखा गया है। एक खबर आ रही है मीडिया में कि उनको आगरा से रायपुर की पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आप दूसरी बात बता रहे हैं।
पुलिस, चूंकि मैं अलग था कुछ समय के लिए, और ये जो निर्णय लिया है वो स्वयं ये निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि छत्तीसगढ़ का मैं भी नागरिक हूं और वहां के मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, तो मुझे इसका पालन करना है और निर्णय का सम्मान करना है, तो उन्होंने ये निर्णय लिया। तो क्या ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण तुष्टीकरण की बात आ जाती है क्या, कि ब्राह्मण तुष्टीकरण के लिए मुख्यमंत्री ने कार्रवाई कर दी और बड़ा प्रत्याशित है कि उन्होंने अपने पिता के ऊपर कार्रवाई कर दी? भले वो जी, ये मुख्यमंत्री हैं, तो लेकिन एक इस एंगल से भी तो चीजों को देखा जा सकता है, क्योंकि ये भारतीय इतिहास में शायद पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने अपने पिता को गिरफ्तार करवाया या फिर आदेश दिया या फिर कहा कि हाँ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अप्रत्याशित घटना है। और चूंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय अपने जो राजधर्म है उसका बखूबी निर्वहन की, उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे न्यायप्रिय शासक जब जब देश में ओबीसी के लोग जिस भी सूबे में, राज्य में मुख्यमंत्री हैं, वहां न्याय का उम्मीद और भी बढ़ जाता है। तो उस पर मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, पर ये कहना चाहता हूं कि माननीय नंद कुमार बघेल जी ने जो बात कहा है, ये बात तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किताब लिखकर बताया कि हम उत्तरी ध्रुव से आए हुए बाहर के लोग हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं। पंडित राहुल सांस्कृत्यायन जी, केदारनाथ पांडे जी ने कहा है, वोल्गा से गंगा हम कैसे पहुंचे उसका कहानियों के माध्यम से वृतांत है। और अभी प्रोफेसर डॉक्टर बिलास खरात साहब एक किताब लिखे, उन्होंने डे टू डे पूरा एविडेंस देकर वो किताब लिखा कि भारत में ब्राह्मण विदेशी हैं, वो किताब ही लिख डाले हैं। और इन्हीं सब बातों, ये बातें पहले से चल रही हैं। माननीय नंद कुमार बघेल जी ने तो शुरू में ही एक किताब लिखा था, उसमें भी एफआईआर हुआ था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी कि किसी भी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक बार सजा मिलनी चाहिए। रावण को प्रतिवर्ष किस रूप में और क्यों जलाया जाता है, तो उसके ऊपर उन्होंने किताब ही लिख डाला था। तो वो न्याय के लिए, और उन्होंने अभी जेल जाते जाते एक बात कही कि मैं भारत देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और इससे समय समय पे धर्म परिवर्तित जो लोग हैं उनके संवैधानिक हितों के लिए, अधिकारों के लिए मैं एक नहीं हजारों बार जेल जाने के लिए तैयार हूँ। सर तो वो ऐसी बातें नहीं है। तो अगला अभी अभी छत्तीसगढ़ से आपके पास सूचनाएं आ रही होंगी, क्या माहौल है वहां पे, लोग कितने इस खबर को लेके परेशान हैं और क्या विरोध दर्ज कर रहे हैं? जी, छत्तीसगढ़ में संवैधानिक दायरे में रह के कानून का पालन करते हुए अनेक सामाजिक संगठन सड़क पे उतर रहे हैं और देश भर में आंदोलन का एक बड़ा तैयारी चल रहा है कि हम अपनी बात को कैसे नहीं रख सकते। हमें भी अपनी बात अभिव्यक्ति की आजादी है और ये कोई नई बात नहीं है। जैसे आपने भी कहा कि अनेक एविडेंस हैं, अनेक बार ये बात आ रहे हैं कि भारत में जो लोग हैं वो कब आए, कैसे आए, कहाँ से आए, इन बातों को कौन कौन कब कब उठाया है, ये सारा मामला सबके सामने है। तो वो पूरे देश के सामाजिक संगठन जो न्याय पसंद लोग हैं, जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे सभी संगठन के प्रमुख माननीय नंद कुमार बघेल जी के साथ हैं और वो हर राज्य में ज्ञापन की तैयारी कर रहे हैं, आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके से कोई भी सरकार हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। आपने तो उनको करीब से देखा है, आप दोनों एक ही संगठन में हैं, आप उनके साथ लगातार बने रहते हैं। इस उम्र में इतना जिद्दीपन क्यों है उनमें? क्या चूंकि क्या वो जिद्दी वो नहीं है, कौन सी बात है जो उनको लड़ने के लिए सड़क पे ले जाती है 90 साल की उम्र में? चूंकि वो जिद्दी नहीं है, वो एक बहुत बड़े वैचारिक व्यक्ति हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। उनको वेदों का पूरा जानकारी है, उपनिषद का है, स्मृति का है, रामायण का है। रामायण में वाल्मीकि रामायण का तो वो एक एक दोहा, सोठा, छंद और चौपाई का ऐसे हिंदी देवनागरी लिपि में ट्रांसलेट करते हैं। पंडित तुलसीदास दुबे जी के द्वारा लिखा हुआ रामचरितमानस का वो उनको इतना सारा अभ्यास है कि बहुत ज्यादा जिनको अभ्यास है वही उनके सामने
रामचरितमानस को लेके बहस कर सकता है, इतना उनको ज्ञान है। और वो ज्ञान, वो अंधविश्वास को नहीं मानते, पाखंड को नहीं मानते। उनका कहना है कि देश और दुनिया में ज्ञान का विकास होना चाहिए, विज्ञान का विकास होना चाहिए। और इस देश में जो जाति के नाम पे ऊंच है, जाति के नाम पे नीच है, छुआछूत है। हम अभी उत्तर प्रदेश में थे, कई जगह मैं महसूस किया कि सबसे पहले लोग जाति पूछते हैं, आप कौन से बिरादर के हैं। अगर हम छोटे जात के हैं, नीच हैं उनके नजरों में, तो हम उनके दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते। एक देश के लोग हैं, एक नागरिकता है। ऐसी स्थिति का माननीय नंद कुमार बघेल जी विरोध पूरे देश में कर रहे हैं कि ये अन्याय, अत्याचार, शोषण, अपमान नहीं चलेगा। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? चर्चा तो हुई होगी। नहीं, हमारा कोई चर्चा नहीं हुआ है। और मैंने आपके संगठन के बीच में, संगठन के पदाधिकारियों के साथ तो चर्चा हुई होगी। अगला कदम क्या होगा? कई संगठन के पदाधिकारी, जैसा कि हम आपको बताए कि छत्तीसगढ़ में आंदोलन शुरू हो चुका है और कई राज्यों में आंदोलन शुरू हो रहा है, ज्ञापन दिए जा रहे हैं और बिना शर्त माननीय नंद कुमार बघेल जी को रिहा किया जाए, बिना शर्त। ये हम लोगों का मांग है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारी भी नजर बनी हुई है, लगा है कि किस तरीके से नंद कुमार बघेल की गिरफ्तारी हुई है। और यह जो मामला है इसको लेकर सोशल मीडिया पे भी और सड़क पे भी, मतलब ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पर लगातार लोग विरोध कर रहे हैं इसका और इसे ज्यादती बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार पर बड़ा सवाल है कि किस तरीके से उन्होंने एक खास समुदाय के तुष्टिकरण के लिए एक गिरफ्तार कर लिया गया नंद किशोर बघेल जी को, जिन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो अब तक नहीं कही गई थी। आप देखते रहिए दिल्ली दस्तक। थैंक यू सो मच साहू जी। जय भीम। जी, धन्यवाद।